दोस्तों, व्हाट इज एडवेंट? आगमन क्या है? आगमन काल किसे कहते हैं? क्रिसमस के पिछले 4 हफ्तों को आगमन का काल कहा जाता है। आगमन के समय में हम लोग अपने हृदय और मन को तैयार करते हैं, जिससे हम लोग हमारे प्रभु यीशु के जन्मदिन यानी कि क्रिसमस को मना सके और प्रभु को इस दुनिया के साथ साथ हमारे जीवन में भी ग्रहण कर सके। इस समय में आपने चर्च में देखा होगा कि वेदी के ठीक सामने कुछ मोमबत्तियां लगी हुई रहती है, जिनको आगमन के हर एक सप्ताह एक एक करके जलाया जाता है। और ये चीज मैंने भी देखा कि ठीक वेदी के सामने कुछ 4-5 कैंडल्स को लगाया जाता है, और ये सब पूरे साल भर वहाँ पे नहीं होता है, मगर केवल आगमन के समय में ही कैंडल्स को वहाँ पे लगाया जाता है। आखिर क्यों? आखिर उन कैंडल्स को वहाँ लगाने का पीछे का क्या मतलब है? और ये कैंडल्स पूरे साल वहाँ पे नहीं लगाए जाते, मगर केवल आगमन के समय में ही क्यों वहाँ पे कैंडल्स लगाए जाते हैं? ये मेरे दिमाग में सवाल आया। और हाँ, ये भी कि अगर कैंडल्स लगा रहे हैं तो आप एक कलर के लगा सकते हैं, ऐसे अलग अलग कलर के कैंडल्स क्यों? क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया? तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग इसी विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि इसके पीछे का क्या मतलब है और क्यों हम लोग आगमन के समय में कैंडल्स यूज करते हैं, वो भी अलग अलग कलर के। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अल्विन और आप देख रहे हैं एल्विन कुल्लू ऑफिशियल। आगमन के समय में ठीक वेदी के सामने टोटल 5 कैंडल्स होते हैं, जिनमें से 3 कैंडल्स बैंगनी कलर के और एक पिंक कलर का और एक बड़ा सा व्हाइट कलर का होता है। और वो सारे कैंडल्स एक सिंबॉलिक यानी कि एक प्रतीक के तौर पे जलाया जाता है, और हर एक रविवार एक एक करके जलाया जाता है। तो जो 3 बैंगनी कलर के कैंडल्स होते हैं, उनमें से फर्स्ट कैंडल होता है होप यानी कि भरोसे का प्रतीक। ये हमें ईसाइयस के प्रभु यीशु मसीह का जन्म लेने को लेकर भविष्यवाणी के बारे में बताता है। जो दूसरा बैंगनी कलर का कैंडल होता है, वो फेथ यानी कि आस्था का प्रतीक होता है, जिसे बेथलेहम कैंडल भी कहा जाता है, जो हमें मदर मैरी और पिता जोसेफ के बेथलेहम के जर्नी के बारे में बताता है। और बहुत सारे जगहों पे इसे लव यानी कि प्रेम का प्रतीक कहा जाता है, जो हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम और शांति भावना को समझाता है। ये हो गए आगमन के 2 सप्ताह के कैंडल्स के बारे में। जो तीसरा सप्ताह है, उसमें जो गुलाबी यानी कि पिंक कलर का कैंडल को जलाया जाता है, जो कि जॉय यानी कि खुशी का प्रतीक होता है, जो हमें याद दिलाता है कि प्रभु के आने द्वारा दुनिया में खुशियां आने वाली है। और साथ ही ये हमें एट मिड पॉइंट ऑफ एडवेंट यानी कि आगमन काल के बीच में पहुंचने तक का सफर को दर्शाता है। और जो थर्ड बैंगनी कलर का कैंडल होता है, उसे 4th संडे यानी कि आगमन का 4था रविवार को जलाया जाता है। वो होता है पीस यानी कि शांति का प्रतीक, जिसे एंजल्स कैंडल भी कहा जाता है, जो हमें एंजल्स के मैसेज पीस ऑन अर्थ गुडविल टुवर्ड मैन के बारे में बताता है। और आखिर में क्रिसमस ईव के दिन जो सफेद यानी कि व्हाइट कैंडल होता है, उसे जलाया जाता है, जिसे क्रिसमस कैंडल भी कहा जाता है, जो हमें प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में बताता है। तो दोस्तों, ये था उन मोमबत्तियों का प्रतीक के बारे में, मगर उनके अलग रंगों का क्या? आखिर उन कैंडल्स के अलग अलग रंग क्यों होते हैं? और उन सारे कैंडल्स को ऐसे राउंड सर्कल शेप में ही क्यों रखा जाता है? तो दोस्तों, जो सर्कल होता है वो इटर्निटी ऑफ गॉड का प्रतीक होता है, और उसमें जो हरे रंग के पत्ते होते हैं वो हमें लाइफ एंड इमोर्टलिटी को दर्शाता है। और उसमें कैंडल्स इसीलिए यूज होते हैं बिकॉज जीसस इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। प्रभु यीशु अपने वचनों से और कामों से दुनिया को रोशन कर देते हैं। उसी प्रकार एक कैंडल भी जलने पर अपने आसपास के एरिया को रोशन कर देता है। और उसमें जो 4 कैंडल्स होते हैं, वो आगमन के
4 सप्ताहों को दर्शाता है। जो पर्पल कलर होता है वह प्रेयर, पेशेंस और प्रिपरेशन को दर्शाता है और उसी के साथ साथ जो पिंक कलर होता है वो रिजॉइसिंग को दर्शाता है और जो व्हाइट कलर होता है वो प्योरिटी को दर्शाता है। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक था। थैंक यू वेरी वेरी मच हमारा वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और हाँ, आगमन और क्रिसमस को लेके आपके जो भी थॉट्स है कमेंट करना ना भूले।